भाग्य विधाता वही बनेगा जो समय को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो समय को रिप्रेजेंट करने वाले जो तीन प्लैनेट हैं वो गुरु, शनि और राहु हैं। गुरु आपके पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राहु आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि आपके प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुरु, शनि, राहु जो हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी कुंडली में इस समय गोचर में इन तीनों की पोजीशन अति उत्तम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो असली समय है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जब आप समय को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और स्वयं के भाग्य विधाता आप बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी आवश्यक बातें हैं कि अगर आपने उनको अपने ध्यान में रखा तो याद रखिएगा आप अपने भाग्य के विधाता इन 6 महीनों में जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक में बन करके रहेंगे। तो मित्रों, सबसे पहली जो घटना हो रही है आपकी कुंडली में वो है नक्षत्रों का आपस में परिवर्तन होना। जुलाई के महीने में ही अगर आप देखेंगे तो गुरु जो हैं वह राहु के आद्रा नक्षत्र में रहेंगे और राहु जो हैं वह गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो गुरु और राहु जो हैं दोनों अपने नक्षत्रों का परिवर्तन करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर दो ग्रह मिल करके आपस में नक्षत्रों का परिवर्तन कर लें तो वह राजयोग सबसे उत्तम राजयोग माना जाता है। तो इस समय आपकी कुंडली में सबसे उत्तम राजयोग जो है वह प्रतिबिंबित हो रहा है। और इस राजयोग से आपको सबसे ज्यादा लाभ क्या होना है? आपको मालूम है कि राहु इस समय आपके धन भाव पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि वह कुंभ राशि में है और मकर से कुंभ दूसरे भाव की राशि पड़ती है। और पिछले बहुत से वर्षों में आप धन के लिए ही तो मारे मारे घूमे हैं। तो धन पर राहु का बैठना ये याद रखिएगा। और राहु जो है गुरु के नक्षत्र में है और आपको मालूम है कि धन के कारक ग्रह जो होते हैं वह सभी कुंडलियों में गुरुदेव बृहस्पति ही होते हैं। और राहु का बृहस्पति के नक्षत्र में होना ये याद रखिएगा धन धान की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसके सिवा जब राहु गुरु के नक्षत्रों में होते हैं तो याद रखिए राहु द्वारा जो भटकाव पैदा होता है, राहु जो आपको गलत रास्ते में ले जाता है, जब वह गुरु के नक्षत्रों में होता है तो यह भी आपके द्वारा नहीं होता है। आप भटकाव नहीं लाते हैं अपने जीवन में, कोई भी गलत काम आप नहीं करते हैं, कोई भी गलती आपसे नहीं हो पाती है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाता है। तो गुरु और राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो याद रखिए यह समय को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाला समय है। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो आपके जीवन को बदल देगा, जिस पर हम सबसे कम विचार करते हैं, वह है ग्रहों की डिग्री का बढ़ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि राहु बकरी चलते हैं तो राहु उल्टा चलते हैं, तो उल्टा जब वो चलते हैं तो अभी वो 26-27 डिग्री के हैं, लेकिन दिसंबर तक अगर आप देखेंगे तो वह लगभग 18 डिग्री के आ जाएंगे जुलाई से चलते चलते, क्योंकि वह उल्टा चलते हैं। 26 से 25, 24, 22, 23 इस तरह चलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु धीरे धीरे युवा होते चले जाएंगे, अभी वह वृद्धावस्था में हैं। तो राहु के जो प्रतिफल हैं वह भी आपको बहुत तेजी से मिलेंगे। तो जितना प्रतिफल आपको जुलाई में मिलेगा उससे ज्यादा अगस्त में मिलेगा, उससे ज्यादा सितंबर में, इसी तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार चाहे आपके शनिदेव हों या गुरुदेव बृहस्पति हों, उनकी डिग्रियां जैसे जैसे बढ़ेंगी तो वह ग्रह जो हैं युवा अवस्था में आएंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रहों की भी 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा करके। तो ये 4 अवस्थाएं हैं और कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा प्रतिफल आपको तभी प्रदान करेगा जब वह 10 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, तो यह भी आपके फेवर में जाएगा। तीसरी एक चीज याद रखें, कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा बलवान कब होता है? जब वह अपने ही नक्षत्रों में चला जाता है। तो याद रखिएगा कि जुलाई और अगस्त में तो राहु और गुरु के नक्षत्रों का ही परिवर्तन है।
लेकिन सितंबर में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। तो जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्रों में आ जाता है तो याद रखिए वह महाशक्तिशाली और बलशाली हो जाता है। और गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं, और मिथुन राशि मकर से 6वें भाव की राशि है। अब जब 6वें भाव की बात आती है तो आप तो 6वें भाव को दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, ऋण के लिए ही जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा 6वां भाव जॉब और प्रोफेशन का भी है, क्योंकि 6वां भाव सेवा का है। तो 6वें भाव से सरकारी नौकरी भी देखी जाती है। तो जो लोग भी जॉब, प्रोफेशन या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिए सितंबर में उनकी किस्मत बदलने वाली है। और गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, याद रखिए सब कुछ बदल के रख देंगे। इसके सिवा राहु देव महाराज जो हैं वह दिसंबर में अपने शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, और जब वह शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे तब आप देखिएगा आपकी किस्मत पूरी पलट जाएगी। जिस धन के लिए आप मारे मारे घूमे हैं, आप तरस गए हैं, आप महलों से झोपड़ी में आ गए हैं, याद रखिएगा वह धन स्वयं चल करके आपके पास आएगा। तो गोचर में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान देना, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। तो वह बातें कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, दिसंबर से पहले अपने जॉब को बहुत चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए दिसंबर में जॉब अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि राहु देव आ जाएंगे अपने नक्षत्र में। तो राहु देव तो बदलाव के प्रतीक हैं, वो तो सब कुछ बदल ही देंगे, आपका जॉब भी चेंज करा देंगे। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, जब राहु देव द्वितीय भाव पर, धन भाव पर बैठे हों, तो एक बात जरूर याद रखेगा कि ना तो आपको पैसा किसी को देना है ना लेना है, अर्थात ना तो उधार देना है ना किसी से ऋण लेना है। अगर आपने उधार दिया तो पैसा फंसा, और लिया तो आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात और याद रखिएगा, यह अपने फंसे हुए धन को निकालने का एक बढ़िया समय होगा। तो अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो उसके लिए ये समय उत्तम होगा। चौथी बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि राहु किसी परंपरा या सीमाओं को नहीं मानता है, तो आपको संस्कारी बन के रहना है, परंपराओं को और संस्कारों की इज्जत करना है। ऐसा नहीं कि आप सीमा बिल्कुल विहीन हो जाएं और सारी परंपरा और उसको तोड़ दें, चूंकि अब आपके पास किस्मत आपकी मुट्ठी में है, धन दौलत आपके पास आ गई है। तो आप कभी भी घमंड में चूर होके मत रहें। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपको प्रतिफल प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना जो है वह करना पड़ सकता है। तो मित्रों, यह जुलाई से लेकर के दिसंबर 2025 तक का एक भविष्यवाणी है। आपको ये कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मकर राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, आपको नंबर प्रदान किए गए हैं, आप इस नंबर पे अपनी कुंडली का जो कंसल्ट है वो भी ले सकते हैं।